मरकुस रसूल की इंजील उसका 13वां बाब पहली आयत से पढ़ेंगे। जब वो हैकल से बाहर जा रहा था तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, अय उस्ताद, देख, ये कैसे कैसे पत्थर और कैसी कैसी इमारतें हैं। यीशु ने उनसे कहा, तू इन बड़ी बड़ी इमारतों को देखता है, यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया न जाए। जब वो जैतून के पहाड़ पर हैकल के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और इंद्रियास ने तन्हाई में उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने को हों उस वक्त का निशान क्या होगा। यीशु ने उनसे कहना शुरू किया कि खबरदार, कोई तुमको गुमराह न कर दे। बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे तो घबरा न जाना। उनका वाकई होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा न होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। जगह जगह भौचाल आएंगे और काल पड़ेंगे। ये बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी, लेकिन तुम खबरदार रहो, क्योंकि लोग तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और तुम इबादत खानों में पीटे जाओगे और हाकिमों और बादशाहों के सामने मेरी खातिर जाहिर किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। और जरूर है कि पहले सब कौमों में इंजील की मनादी की जाए, लेकिन जब तुम्हें ले जाकर हवाला करें तो पहले से फिक्र न करना कि हम क्या कहें, बल्कि जो कुछ उसी घड़ी तुम्हें बताया जाए वही कहना, क्योंकि कहने वाले तुम नहीं बल्कि रूह कुदस है। और भाई को भाई और बेटे को बाप कत्ल के लिए हवाले करेगा, और बेटे माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। बस जब तुम उस उजाड़ने वाले की मकरूह चीज को उस जगह खड़ी हुई देखो जहां उसका खड़ा होना रवा नहीं, पढ़ने वाला समझ ले। उस वक्त जो यहूदिया में हों वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हों वो अपने घर से कुछ लेने को न जाएं और न नीचे उतरे न अंदर आएं, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटें। मगर उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामिला हों और जो दूध पिलाती हों, और दुआ करो कि ये जाड़ों में न हो, क्योंकि वो दिन ऐसी मुसीबत के होंगे कि खिलकत के शुरू से जिसे खुदा ने खल्क किया न अब तक हुई है न कभी होगी। और अगर खुदावंद उन दिनों को न घटाता तो कोई बशर न बचता, मगर उन बुरगुज़ीरों की खातिर जिनको उसने चुना है उन लोगों को और उन दिनों को घटाया। और उस वक्त आकर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ या देखो वहाँ है, तो यकीन न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और निशान और अजीब काम दिखाएंगे, ताकि अगर मुमकिन हो तो बरगुज़ीरों को भी गुमराह कर दें। लेकिन तुम खबरदार रहो, देखो मैंने तुमसे ये सब कुछ पहले ही कह दिया है। मगर उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी न देगा और आसमान के सितारे गिरने लगेंगे, और जो कुव्वतें आसमान में हैं वो हिलाई जाएंगी। और उस वक्त लोग इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस वक्त वो फरिश्तों को भेजकर अपने बरगुज़ीरों को जमीन की इंतहा से आसमान की इंतहा तक चारों तरफ से जमा करेगा। अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो। जो ही उसकी डाल नरम होती
اور پتے نکلتے ہیں، تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں نہ ٹلیں گی۔ لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر باپ۔ خبردار، جاگتے اور دعا کرتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جو پردیس گیا ہوا ہے اور اس نے گھر سے رخصت ہوتے وقت اپنے نوکروں کو اختیار دیا، یعنی ہر ایک کو اس کا کام بتا دیا، اور دربان کو حکم دیا کہ جاگتا رہے۔ بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو یا مرغ کے بانگ دیتے وقت یا صبح کو، ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تم کو سوتے پائے۔ اور جو میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔